हेलो दोस्तों, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं टैलेंट हंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2SC 5200 से भी एक अच्छे वाला ट्रांजिस्टर लेकर आया हूं आपके सामने। और उसको देखने से पहले थोड़ी सी नज़र इस पर मार लेते हैं। 2SC 5200 NPN ट्रांजिस्टर है ये। पावर एम्पलीफायर के लिए ये ज़्यादातर यूज होता है और 100 वाट हाई ज़्यादातर गेन इससे लिया जाता है। ज़्यादातर 100 वाट ही एप्लीकेशंस में ये यूज होता है। तो इसकी कलेक्टर बेस वोल्टेज है 230 वोल्ट DC। कलेक्टर इमीटर वोल्टेज भी 230 वोल्ट DC है। इमीटर बेस वोल्टेज है 5 वोल्ट और कलेक्टर करंट है इसका 15 एम्पेयर DC। बेस करंट इसका 1.5 एम्पेयर है, जो कि BD140 और BD139 से भी ऑपरेट हो जाता है। और इसकी कलेक्टर पावर डिसिपेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर 250 वाट हम 150 वाट यहाँ से हम ले सकते हैं। जंक्शन टेम्परेचर इसका 150 डिग्री है। इससे ऊपर जाएगा तो ये इंटरनली शॉर्ट हो जाता है। और -55 डिग्री तक ही इसको स्टोर कर सकते हैं हम। तो ये मेन जानकारी थी इसकी। बाकी आगे तो इसके ग्राफ्स दिए होते हैं। आप भी गूगल पर आप इसकी डाटा शीट को सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सर्च करते हैं MJL 211-94 ट्रांजिस्टर डाटा शीट। तो फ्रेंड्स, इसको अब हम निकाल के देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या दी गई है यहाँ पर डाटा शीट में। तो आपके सामने ही खोलकर मैं दिखा रहा हूँ डाटा शीट को। ये सबसे ऊपर पेज है इसका। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर साइड में PNP MJL 211-93 ट्रांजिस्टर होता है और NPN का इसमें है MJL 211-94। तो ये दोनों का सेट एक पेयर हो जाता है PNP और NPN का। और यहाँ पर ऊपर ही डायमेंशंस ज़्यादातर दी गई है। 16 एम्पेयर का है ये और 250 वोल्ट इसकी वर्किंग वोल्टेज है और 200 वाट इसमें ये आउटपुट RMS देगा। कलेक्टर इमीटर वोल्टेज यहाँ पर 250 वोल्ट DC है फ्रेंड्स। उसमें 230 वोल्ट थी 5200 के ट्रांजिस्टर में। कलेक्टर बेस वोल्टेज में यहाँ पर 400 वोल्ट है, वहाँ पर भी 230 ही वोल्ट थी। और इमीटर बेस वोल्टेज यहाँ पर 5 वोल्ट है, वहाँ पर भी सेम थी। और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज 400 वोल्ट है। और कलेक्टर करंट कंटिन्यूस यहाँ पर 16 एम्पेयर DC में है। और पीक पावर ये ले सकता है 30 एम्पेयर तक DC करंट ले सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली फ्रेंड्स ये बात है, बेस करंट इसका कंटिन्यूस 5 एम्पेयर DC ये ले सकता है इसका बेस। अगर आपको इसमें से 200 वाट आउटपुट निकालनी है तो बेस पर 5 एम्पेयर आनी चाहिए इसके। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। पहले यहाँ पर टोटल पावर डिसिपेशन @ 25 डिग्री सेल्सियस पर 200 वाट ये निकाल कर देता है। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता रहेगा, जैसे कि 25 से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो यहाँ पर 1.43 वाट माइनस हो जाएंगी। तो 200 वाट से कम देगा ये। तो फ्रेंड्स, इसको कंटिन्यूस 150 वाट पर चलाया जा सकता है और 200 वाट इससे पीक पावर ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हीट सिंक बड़ी लगानी पड़ेगी और ये 200 वाट भी आपको निकाल कर दे देगा RMS पावर। लेकिन उसमें फ्रेंड्स यही फ़र्क है। यहाँ पर देखिए बेस करंट यहाँ पर 5 एम्पेयर DC दे रखा है और 5200 में 1.5 एम्पेयर लेता है। तो उसका ड्राइवर सेक्शन BD140 से बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर 200 वाट आपको प्रॉपर लेनी है तो इसके ड्राइवर सेक्शन तगड़े वाला बनाना पड़ेगा आपको। उसमें कम से कम जो TI45C और 42C 6 एम्पेयर का ट्रांजिस्टर होता है तो वो लगाना पड़ेगा यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए, एक पेयर को ड्राइव करने के लिए। अगर एक पेयर से ज़्यादा आपको लगाना है
तो यहाँ पर 5200 का ट्रांजिस्टर लगा लें, या फिर C5198 और A1941 वाला ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। 1941 ही होता है फ्रेंड्स, वो A1941। तो वो वाला आपको ड्राइवर सेक्शन में लगाना पड़ेगा जब तक इसके यहाँ पर बेस पर करंट 5 एम्पेयर पूरा नहीं आता है ड्राइवर सेक्शन से, तो ये 200 वाट आपको निकाल कर पूरी प्योर आरएमएस नहीं दे सकता। तो इसका ड्राइवर सेक्शन अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ेगा आपको। और फ्रेंड्स, यही वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बुरी लगी तो डिसलाइक करना। जो मेरे नए भाई हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।